ओम शांति। राज्य की सैर करता एक राजा घोड़े पर सवार अपने मंत्री के साथ किसी गली से गुजर रहा था कि अचानक एक लकड़ी बेचने वाले के दुकान के सामने आते हैं और जैसे ही राजा उस दुकान के सामने पहुंचता है, उसके मुख से आदेश निकलता है कि जिस किसी की ये दुकान हो उसे फांसी पर चढ़ा दो। इससे पहले कि मंत्री कुछ पूछता, राजा आगे बढ़ जाता है। समझ नहीं आता है ऐसा क्यों कहा, समझ नहीं आता है राजा को इस तरह अचानक क्रोध क्यों आ गया। वो मंत्री दूसरा दिन वेश बदलकर उस लकड़ी बेचने वाले दुकानदार के पास पहुंचता है। वो चंदन का व्यापारी था और राजा उससे पूछता है, वो मंत्री पूछता है कि कैसे चल रहा है, और वो व्यापारी कहता है कि बहुत दुखी हूं, दुकान पर कोई आता ही नहीं। आते हैं चंदन की लकड़ियों को सूंघ कर चले जाते हैं, आते हैं भाव पूछते हैं, चले जाते हैं, पर खरीदता नहीं कोई। क्या करूं? और इसलिए अब तो मन में कई दिनों से एक ही विचार चल रहा है या एक ही प्रार्थना, हे प्रभु, इस देश का जो राजा है वो यदि मर जाए तो उसकी अंत्येष्टि के लिए चंदन की लकड़ियों का ही प्रयोग होगा, और मेरे से बड़ा चंदन का व्यापारी यहाँ कोई नहीं। मैं तो बस उसी के लिए ये कामना करता हूँ। व्यापारी ये बातें जब कह रहा था, मंत्री सुन रहा है, छद्मवेश धारण कर है, और फिर वो मंत्री कहता है, मुझे कुछ लकड़ियां चाहिए। राजा ने मंगवाई है और वो उसे कुछ पैसे देता है। बदले में वो चंदन की सुगंधित लकड़ियां लेकर वो मंत्री वहां से निकल पड़ता है, राजा के पास पहुंचता है और राजा से कहता है कि कल हम जहां पर रुके थे उसी लकड़ी के व्यापारी ने आपके लिए खास ये चंदन की लकड़ियां भेजी है। और जैसे ही वो लकड़ियां दिखाता है, सारा वायुमंडल उस सुगंध से ओतप्रोत हो जाता है और राजा इतना खुश हो जाता है वो लकड़ियां पाकर। उसे समझ नहीं आता है मुझ में अचानक ये क्रोध क्यों उत्पन्न हुआ था। अंदर ही अंदर आत्मग्लानि का अनुभव करता है। दूसरी ओर वो व्यापारी सोचता है, कैसा मेरे से पाप हो गया। इस राजा की मृत्यु की मैं कामना कर रहा था और उसने मुझे इतना धन दे दिया और चंदन की लकड़ियां मेरे पास से ले गया। मंत्री से पूछता है राजा, ऐसा पता नहीं क्यों हुआ।
मैं तो जानता तक नहीं उस व्यापारी को। और फिर मंत्री सारी बात खुलकर बताता है। उस चंदन के व्यापारी के संकल्प राजा के प्रति कैसे थे, नकारात्मक, नेगेटिव। बिना कुछ कहे वो विचार, वो संकल्प की धारा राजा तक पहुंची और राजा के मन में भी प्रत्युत्तर में वही संकल्प की धारा बही, वही नेगेटिव चिंतन। सारा संसार एक समंदर है प्रकंपनों का, ओशन ऑफ वाइब्रेशंस। जो जो हम सोच रहे हैं और जिस जिसके लिए सोच रहे हैं और जैसा जैसा सोच रहे हैं, वो सब कुछ उस व्यक्ति तक पहुंच रहा है। कोई माता चाहती है कि उसका पति ज्ञान में आए, परंतु पति दिन रात शराब पीता है। रोज उसे सकाश भी देती है कि ये ज्ञान में चले, परंतु बहुत गहरे में और बहुत भीतर एक घृणा, एक नफरत, एक डीप हेट्रेट अंदर बैठा है और वही बाधा है उसके ज्ञान में आने में। तो जो जो हम सोच रहे हैं वो सब कुछ फैल रहा है। हर संकल्प एक ऊर्जा है। एवरी थॉट इज एन एनर्जी, एंड एनर्जी लव्स टू मूव। और ऊर्जा का स्वभाव है बहना। और ऊर्जा सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी। इसलिए मन में निरंतर सतत महान विचारों का चिंतन हो, श्रेष्ठ संकल्पों में मन रमन करे। जैसे ही मन श्रेष्ठ संकल्पों से नीचे आता है, एन एम्प्टीनेस, एक खालीपन, एक वैक्यूम क्रिएट होता है, एक एम्प्टीनेस, रिक्तता। और इस रिक्तता को फिर किस से भरे ये समझ नहीं आता है, क्योंकि आत्मा की मूल प्यास सुख की है, मिलन की है। और ये प्यास और ये मिलन ज्ञान के अभाव में जब परमात्मा से नहीं होता, तब आत्मा शरीरों की तरफ भागती है। इंद्रिय सुखों की तरफ भागती है और हर इंद्रिय सुख उसे नीचे गिराता है। टेस्ट ऑफ सेंसुअल हैप्पीनेस एंड फॉल ऑफ मैन, टेस्ट ऑफ लस्ट एंड फॉल ऑफ मैन। और वो धड़ाम से नीचे गिरता है। फिर समझ नहीं आता है क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्योंकि आत्मा जब इंद्रिय सुखों को टेस्ट करती है, तब एक व्यसन सा हो जाता है। और जो ऊपर अतीन्द्रिय सुख है, उससे धीरे धीरे वंचित हो जाती है। उसे सुख चाहिए। अगर अतीन्द्रिय सुख नहीं दिया गया तो वो इंद्रिय सुखों के पीछे भागेगी। ये स्वभाव है। यदि परमात्मा मिलन नहीं हुआ तो शरीरों के मिलन की ओर वो भागेगी। गीता में लिखा है
टच बॉर्न हैप्पीनेस, वो हर सुख जो स्पर्श से उत्पन्न होता है दुख का कारण है। वो हर सुख जो स्पर्श जनित है, टच बॉर्न हैप्पीनेस, उससे क्या होता है? दुख। परंतु एडिक्शन गहरा है, कई जन्मों का है। सारा संसार एक है, सब मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वन यूनिवर्सल माइंड जो एक मन में उत्पन्न हो रहा है, वो अचानक और धीरे धीरे भी सब जगह फैलता है। यदि मन में गहरी घृणा है, जैसे उस चंदन के व्यापारी में रोज रोज एक ही संकल्प था कि राजा मर जाए, राजा मर जाए, तो जिस समय राजा उस क्षेत्र में आया, एक संकल्प टच हुआ कि जैसे मेरा कोई शत्रु है यहां पर और उसे मार दिया जाए। उस व्यापारी को देखा तक नहीं, उसकी आवाज भी नहीं सुनी, उसकी प्रार्थना भी नहीं सुनी, फिर भी प्रकंपनों में इतना पावर, इतनी शक्ति है, दीवारों को भेद कर हृदयों में प्रवेश करती है। तो जैसे एक आत्मा के संकल्प दूसरी आत्मा तक पहुंचते हैं, क्योंकि सारा संसार एक समंदर है प्रकंपनों का, उसी तरह यदि यही संकल्प उस परमात्मा की ओर लगाया जाए, यदि यही संकल्प उस ईश्वर की ओर लगाया जाए, यही संकल्प यदि इस सृष्टि का जो करता है, जो सृजनहार है, जो सर्जक है, जो करतार है, संकल्प संकल्प को खींचेंगे, याद से याद मिलेगी, और परमात्मा याद से शक्तिशाली इस संसार में और कोई संकल्प नहीं। पर कितना डिस्टर्बेंस है बीच में, संसार के वाइब्रेशन, संसार के संकल्प, सभी को हटाकर एक में लगा देना, यही पुरुषार्थ है। ठंडियों के दिन है और 1950 का दशक और कराची के उस गर्म वातावरण से यज्ञ यहाँ आ गया, और इतने सारे यज्ञवत्स, और वो ठंडी। मुरलियों में आया है, शिव बाबा देखो कितना साधारण है, गोदरी में आता है, स्तन में आता है, गुप्त रीति से आता है, साधारण रीति से आता है, साधारण तन में आता है। रज़ई ओढ़े हुए ये ब्रह्मा इस तन में आता है। देखा है तुमको बाबा रूहों से प्यार करते, उस तन में वो बैठा है और सबसे प्रेम कर रहा है। तो मुरलियों का ये प्रसिद्ध वाक्य है, गोदरी में करतार। आज हम इसी की चर्चा करेंगे, चर्चा के साथ अनुभव। ज्ञान अर्थात केवल सूचनाएं नहीं, ज्ञान की परिभाषा है सूचना प्लस एक्सपीरियंस। सूचनाएं बहुत है, ये आत्मा, वो परमात्मा, ये परमधाम, ये सूक्ष्म वतन, ये 3 लोक, ये 5000 साल, ये संगम युग, ये विनाश सामने खड़ा है, ये भगवान आया हुआ है, अब घर वापस जाना है। सूचनाएं बहुत है, और शायद जिसे हम ज्ञान कह रहे हैं वो केवल सूचनाएं मात्र है।
जिसे हमने ज्ञान समझा है। ज्ञान अर्थात हर सूचना के साथ जब अनुभव जुड़ जाए। मैं आत्मा हूं, प्रकृति के मध्य हूं, मन बुद्धि संस्कार सहित हूं, शरीर को चलाने वाली हूं, 84 जन्म हो चुके हैं, ढेर सूचनाएं हैं। बट इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज। ज्ञान अर्थात सूचना और अनुभव। ज्ञान वास्तव में बाहर है ही नहीं। ज्ञान का स्रोत भीतर ही है, और वो ज्ञान है ही नहीं जो बाहर से आता है। स्वस्फुरित ज्ञान प्रज्ञा कहलाता है। प्रज्ञावान बन जाए चेतना, फिर उसे बाहर से कुछ भी सुनने की आवश्यकता नहीं। एक अवस्था ऐसी आए, एक अवस्था ऐसी आती है कि जो अब तक हम बाहर से सुन रहे हैं वो बाहर का सभी सुनना बंद हो जाएगा और मन से ही वह व्यक्त वाणी सुनाई देगी। बाहर कुछ भी नहीं है, सब भीतर है। भीतर सब कुछ रिकॉर्ड है, सब कुछ समाया हुआ है। हमारी सारी दौड़ बाहर है, सेवाओं की दौड़ बाहर है, योग की दौड़ बाहर है, ज्ञान की दौड़ बाहर है, सब बाहर बाहर बाहर। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात कुछ न करना, करने से ही गड़बड़ हुई है। ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं वो करूं, कुछ न करो। जहां हो वहां स्थिर हो जाओ, केंद्र पर। परिधि भर घूमते 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 भटक ही रहे हैं, भटक ही रहे, भटक ही रहे। स्पिरिचुअलिटी इज सेंटरिंग। सेंटर पे आ जाओ। डिसेंटरिंग डिस्टरबेंस का कॉज है। केंद्रीकरण। वापस क्या करूं पुरुषार्थ बताओ। जो कर रहे हो पहले उसको रोको। बेटा अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मुझे शादी करनी है। पिता कहते हैं बिल्कुल नहीं, तुम्हें जरा भी अकल नहीं है। जब तक तुम्हें अकल नहीं आती तब तक तुम शादी नहीं कर सकते। बेटा पूछता है अकल आने की निशानियां क्या है? पिता कहते हैं जब ये भूत निकल जाएगा शादी का तब समझना अकल आई है। आत्म रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, सारा सुख यही है, सारी प्राप्तियां यही है, सब कुछ भीतर ही समाया हुआ है। सारे पुरुषार्थ का केंद्र बिंदु और आधार बिंदु एक ही है, भीतर आत्मिक स्थिति। जैसे शरीर समझते ही अपने आप शरीर का सब कुछ याद आता है बिना पुरुषार्थ किए, जैसे शरीर समझते ही शरीर की इच्छाएं, शरीर के भोग, शरीर की वासनाएं, शरीर की तृष्णाएं, शरीर के विकार, शरीर के संबंधी, शरीर की भाषा, शरीर का देश, शरीर से संबंधित जो भी विचार है, शरीर समझते ही अपने आप सब याद आता है। पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार आत्मा समझते ही आगे की यात्रा स्वतः होती है, फिर किसी को भी याद करने की आवश्यकता नहीं। आत्मा समझते ही फिर उसका पिता कौन, उसका घर, स्वदेश, स्वस्वरूप, स्वधर्म, स्वधाम, स्वराज्य, सब कुछ स्वतः ही याद आता है। इसलिए तीव्र पुरुषार्थ अर्थात बाहर की दौड़ बंद और स्वयं में स्थित हो जाना। भगवान धरती पर आया
और ऐसे आया कि किसी को पता ही नहीं चला, और जिसमें आया उसको भी पता नहीं चला। किस समय आया बताया नहीं जा सकता। बाबा कहते हैं मैं अतिथि हूं, कोई तिथि तारीख नहीं है। अवजानन्ति माम मुड़ा, मूर्ख मेरा उपहास करते हैं मानुषी तमाश्रित, जब मैं मनुष्य देह में आता हूं तो। परंतु उस करतार को जिसने पहचान लिया, उस कर्ता को जिसने जान लिया और साधारण तन में आया हुआ उसे जान लिया और समझ लिया, उसका जीवन स्वतः ही परिवर्तित हो जाता है। सूफियों में कहानी है कि एक सूफी संत रात को सोता है और स्वप्न देखता है, और स्वप्न में देखता है कि वो स्वर्ग के राज्य में पहुंच गया है, और स्वर्ग के राज्य में पूछता है यहाँ क्या हो रहा है। जगह जगह पर राजमहलों में फूल सजाए हुए हैं, राजमार्ग सजे हुए हैं, जय घोष हो रहा है, जैसे जश्न है, कोई फेस्टिवल, कोई पर्व है। वो पूछता है क्या हो रहा है। उसे बताया जाता है आज भगवान का जन्मदिन है और भगवान की सवारी अभी यहां से जाने वाली है थोड़ी देर में। वो कहता है अच्छा। देखता है घोड़े पर सवार एक व्यक्ति और उसके पीछे हजारों लोग। वो झाड़ के पीछे खड़ा होकर देखता है और पूछता है क्या यही भगवान है। उसे बताया जाता है नहीं, ये भगवान नहीं है, ये जीसस क्राइस्ट है, और उसके पीछे ये उसके हजारों फॉलोअर्स है। थोड़ी देर के बाद घोड़े पर एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ, उसके पीछे हजारों फॉलोअर्स। वो पूछता है क्या ये भगवान है। उसे बताया जाता है ये नहीं है, ये हजरत मोहम्मद साहब है और ये उसके फॉलोअर्स। थोड़ी देर के बाद पूछता है ये कौन है। श्री राम जी है। ये कौन है। कृष्ण है। ये कौन है। गुरु नानक देव जी है। एक के बाद एक, एक के बाद एक। उसे बताया गया था भगवान का जन्मदिन है, भगवान का है। आखिर में एक घोड़े पर बैठकर एक बूढ़ा सा व्यक्ति गुजरता है, उसके पीछे कोई भी नहीं है। वो पूछता है ये कौन है। उसे बताया जाता है यही तो भगवान है, इनके पीछे कोई नहीं, कैसे रहेंगे, बाकी सब इधर उधर हो लिए। भगवान गुप्त है। और उसके पीछे चलने वालों की संख्या बहुत कम। संसार कहीं और लगा हुआ है, और भगवान जब धरा पर आता है वो एक और मार्ग बताता है पुरुषार्थ का। उसमें भी चलने वालों की संख्या और कम। तीव्र पुरुषार्थ के मार्ग में भीड़ बहुत कम है। भीड़ कहाँ पर है। पुरुषार्थ के मार्ग पर। और पुरुषार्थ अर्थात अमृत वेला उठना, रेगुलर नियमित शक्तिशाली योग करना बिना नींद के। पुरुषार्थ अर्थात अमृत वेले योग के बाद सोना नहीं। पुरुषार्थ अर्थात मुरली में अटेंटिव, ध्यान, एकाग्र। पुरुषार्थ अर्थात भोजन योग युक्त होकर बनाना, योग युक्त होकर भोजन करना, दिन भर बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल, अशरीरीपन का अभ्यास, नुमा शाम का योग करना, रात्रि सोने से पहले थोड़ा ज्ञान चिंतन करना, डायरी लिखना, सो जाना, इसे कहा जाता है साधारण पुरुषार्थ। इसे क्या कहा जाता है। साधारण पुरुषार्थ। हमारा कौन सा चल रहा है। हमारा कौन सा चल रहा है। इसके ऊपर वाला या इससे नीचे वाला। सब साधारण, सब ऑर्डिनरी।
तीव्र पुरुषार्थ अर्थात जो अब कर रहे हो उसकी तीव्रता को बढ़ा देना, 2 गुना 4 गुना इंटेंसिटी को बढ़ाना। करना वही, परंतु इंटेंसिटी, और जो करना वो होश में करना। मधुबन में आए हैं, बहुत बड़ा त्याग है, संसार का सब कुछ समेट कर 3 दिन 4 दिनों के लिए यहां आए हैं। यहां आना व्यर्थ ना जाए। आज तो वैसे भट्टी का 3रा दिन है, पर आशा है सबने बहुत अच्छा अनुभव किया भी होगा। और जैसे हर भट्टी में हम बताते हैं कि रियल भट्टी ये नहीं है। यहां आकर अशरीरीपन का अनुभव हो गया, आ हा हा हा। यहां आकर शांति का अनुभव हो गया, आ हा हा हा। ये शांति तुम्हारी नहीं है, मधुबन की है। यहां से जाते ही ये छिन जाएगी और फिर वो होगी जो तुम हो। तो वापस कब पहुंच रहे हैं मुंबई? पहुंच कब रहे? परसों। आज क्या है? 21, 22, 23। तो भट्टी चालू होने की तारीख है 24। भट्टी कब से चालू होगी सबकी? 24 से। यह है पूर्व तैयारी, प्रिपरेशन। रियल भट्टी वहां है, यहां नहीं। यहां तो आराम ही आराम है, यहां कोई माया नहीं है। माया आबू रोड से ट्रेन में बैठने के बाद चालू होती है। और माया नगरी में एंट्री करते ही फुल फ्लेज्ड। और यहां का प्रभाव 5 दिन 10 दिन, और 10 दिन के बाद एक मीठी सी याद रहती है, बहुत अच्छी भट्टी थी। क्या था उसमें वो कुछ याद नहीं, और बहुत अच्छा था जो भी था। भगवान गुप्त रीति से आया है, तो भट्टी में आए हैं और जाएंगे, परंतु यहां से कुछ लेके जाना है। एक कितनी रात? 2 रात अभी बाकी है। 2 रात? 1 ही रात? तो 1 ही रात बाकी है, तो ये रात क्रांति की रात हो। 1 ही रात में क्या कुछ करना है, तो नींद कैसे आ सकती है? 1 ही रात में मधुबन में तपस्या का समय है। यहां तपने के लिए आए हैं, मनोरंजन के लिए नहीं। तो आपको कुछ संकल्प दे रहे हैं, इसमें तन में छिपे हुए करतार को कैसे याद करें, कैसे अनुभव करें। पहला, आई सी हिम। इस ब्रह्मा तन में जो बैठा है वो स्वयं परमात्मा है और मैं उसे देख रहा हूं। मैं किसके सामने हूं? किसी साधारण हस्ती के सामने नहीं। वो जो परम पवित्र है, वो जो एकाग्रता का सागर है। जानता हूं मैं पवित्र नहीं, मैं एकाग्र नहीं, परंतु जो वो है और उन आंखों से जो देख रहा है वो संपूर्ण पवित्र है। हमारी बुद्धि भटक सकती है, परंतु वो बुद्धिमानों की बुद्धि है, वो बुद्धि का सागर है, ओशन ऑफ इंटेलिजेंस। तो जैसे ही बाबा के सामने, ट्रांसलाइट के सामने जाओ, तो क्या सोचना, मैं किसके सम्मुख हूं? स्वयं परमात्मा के सम्मुख हूं। आई सी हिम। जिसे देखने के लिए जन जन से आंखें तरस गई थी, जिसे देखने के लिए कहां कहां भटका, किन किन की शरण में गया, वो स्वयं परमात्मा अपने संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ मेरे सम्मुख है। वो परमात्मा
ज्ञान का सागर नहीं है, प्रैक्टिकल ज्ञान का सागर है। वो परमात्मा सभी उत्तरों का सागर है, ओशन ऑफ नॉलेज, आंसर्स। जितने प्रश्न मेरे मन में है, हर प्रश्न का उत्तर वो है। केवल मन को शांत कर दो, स्थिर और शांत और शांत। हर भट्टी के 3 नियम हम बताते हैं, आशा है सबने किए भी होंगे। पहला, मोबाइल बंद। दूसरा, आपस में बातचीत नहीं। और तीसरा, इस कैंपस से बाहर नहीं जाना। आशा है ये किया होगा, नहीं किया होगा तो एक दिन जो बचा है उसमें तो करो। बिना गहरे मौन के कोई भी अनुभव नहीं हो सकता। अगर नहीं किया है तो वहां जाने के बाद अपनी एक व्यक्तिगत भट्टी चालू करेंगे 24 तारीख से। यह सार्वजनिक थी, वो व्यक्तिगत है। इस सार्वजनिक भट्टी का रूपांतर यदि व्यक्तिगत भट्टी में नहीं हुआ तो यहां आना केवल एक मनोरंजन और एक याद मात्र रहेगा, बस, परिवर्तन नहीं। भट्टी अर्थात तपना, भट्टी अर्थात परिवर्तन। वो संस्कार जो सब कुछ करने के बाद भी नहीं जा रहा है, वो संस्कार जो सारा पुरुषार्थ कर लिया, जितने महारथी है सभी से उसका प्रश्न पूछ लिया परंतु फिर भी उत्तर नहीं मिलता, ऐसा कड़ा संस्कार, ऐसी शरीर की कोई बीमारी, ऐसा मन की कोई बीमारी, उस पर नेक्स्ट 21 डेज काम करना है। सारे कुमार यदि ब्रह्मचर्य लड़खड़ा रहा है तो 21 दिन केवल ब्रह्मचर्य ही फोकस होगा और कुछ भी नहीं। दिन रात संसार में जितनी किताबें हैं और जिस संसार में भगवान ने जितना लिटरेचर प्यूरिटी का सुनाया है वो सारा अध्ययन। किसी के संबंधों में हलचल है तो वो 21 दिन केवल संबंधों में मधुरता कैसे लाए इसका अध्ययन करेंगे। जिसकी अमृत वेला ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर किताब है, जाने से पहले वो किताब लेके जाएंगे। दिन रात वो एक ही किताब पढ़ेंगे जब तक वो किताब का शब्द शब्द याद नहीं हो जाता तब तक। सबने देखी है ना किताब अमृत वेले की, बाप दादा के महावाक्यों का संकलन है। अभी उसी किताब का इंग्लिश वर्जन भी है। जिसका चिंतन नहीं होता है वो 21 दिन एक एक टॉपिक पर लिखेंगे। जहां सेवाओं का विस्तार करना है और सेवाओं का विस्तार नहीं हो रहा, वहां पर 21 दिन की खास भट्टी करेंगे सेवा केंद्र के में सेवाओं के लिए। जहां प्यूरिटी नहीं ठीक से चल रही, जहां विघ्न विघ्न पड़ रहे बार 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 किसी ना किसी कारण से, वहां पर खास संकल्प के साथ एक भट्टी व्यक्तिगत। और जो भट्टी मैं करूंगा उसका विषय किसी को भी नहीं बताना है। जिसकी बुद्धि दिन रात भोजन में डूबी रहती है वो भोजन से अनासक्ति की भट्टी करेंगे। जिनकी बुद्धि एकाग्र नहीं होती वो एकाग्रता की भट्टी करेंगे। जिनका योग नहीं होता है और थोड़ा सा ही बैठने के बाद उठने की इच्छा होती है, कौन उठाता है जब हम योग में बैठते हैं तो अंदर की रेस्टलेसनेस ही उठाती है और कोई काम नहीं है जो उठाता है। बैठते ही इधर खुजली उधर खुजली, स्थिर बैठ जाओ, स्थिर। एक सेंटर पर हम गए थे, वहां का भाई कह रहा था ये सेंटर 20 साल से एक भी विघ्न यहां नहीं आया, ये निर्विघ्न है। हमने कहा कैसे, क्या है यहां? उस भाई ने कहा हमारी जो बहन जी है, सुबह का योग और शाम का योग कभी भी मिस नहीं होता है। दुमा शाम का योग सबका संगठित योग होता है जितने आ सके। इतना 20 साल से फोकस सेवा नहीं है, योग है। सेवा परिणाम मात्र है। एंड सेवा इज द 4th सब्जेक्ट, ये भूलना नहीं है। तो सबसे पहला संकल्प, आई सी हिम, मैं उसे देख रहा हूं। दूसरा, आई टॉक विथ हिम, मैं उस करतार से बात कर रहा हूं। बाकी सब हट जाओ मेरे रास्ते से, और किसी से अब मुझे बात नहीं करनी। संसार के मनुष्यों से बहुत बात कर ली, संसार के मनुष्य को बहुत देख लिया, अब उससे बात करनी है, हट जाओ सभी। साइलेंस प्लीज, हटो, मुझे उससे बात करनी है, उससे अपॉइंटमेंट है।
मंत्री आए थे, मंत्री की सेवा करते करते मम्मा को सोने में 12 बज गया, शायद सोने में 1, फिर भी उठने का टाइम 2 बजे का था। मम्मा अपने टाइम पर उठी, सबको पता है। पूछा क्यों? तो मम्मा ने कहा कि वो एक साधारण सा मंत्री, उसकी अपॉइंटमेंट थी तो लेट हो गया, तो उसके लिए क्या मैं अपने पीयू की अपॉइंटमेंट को छोड़ दूं? और ब्राह्मणों के लिए अमृत वेले का समय है 2 से 5। रात के उस सन्नाटे में तपस्या की जाती है। परंतु ये अमृत वेले का समय हो तो कितनी पूरी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी। जो वो सारा समय जो इधर उधर जा रहा है, वो सारा समय मीडिया और वो सारा समय व्यर्थ के चिंतन, डिस्कशंस और मीटिंग्स में जा रहा है, वो सारा समय अलग करना पड़ेगा। जल्दी सो जाओ। अमृत वेला उठने की 2 ही विधियां है। पहला जल्दी सोना, और दूसरा रात्रि भोजन त्याग। योगी एक ही बार भोजन करते हैं। अगर करना भी है तो सूर्यास्त से पहले पूरा कर लो। क्योंकि कितने काम करने हैं सुबह सुबह, कैसे आंख खुलेगी? परमात्मा प्रेम ही है जो तुम्हें अमृत वेला उठाता है। अपनी अकेले की भट्टी करनी है 21 दिन, और टॉपिक कल सुबह 2 और 5 के बीच में आप सबको ऊपर से दिया जाएगा। केवल बैठ जाओ, बाबा क्या करूं, तुम बताओ। दशरथ के यहां बेटा नहीं है, गुरु के पास जाता है, कहता है कुछ करो, जाई वेदी हो नाथ हित मोरा, ऐसा कुछ करो जिससे मेरा हित हो। ये नहीं कहता है पुत्र चाहिए, तुम समझते हो मेरा हित किस में है, यू डिसाइड। उसी तरह ऐसे प्लेन बुद्धि से बैठ जाओ, इससे पहले कि मैं उस कार्य क्षेत्र में, उस सेवा केंद्र, उस घर में जाऊं, बाबा कोई संकल्प दो, शक्तिशाली संकल्प, पावरफुल संकल्प। और वो मधुबन की भूमि में दिया गया संकल्प होगा, संसार में नहीं। ये तपोभूमि है, ब्रह्मा की तपोभूमि, तपभूमि, कर्म भूमि, कर्मातीत भूमि है, सभी दादियों की कर्मातीत भूमि है। यज्ञ के सभी महारथियों के चरणों से पुनीत हुई ये भूमि है। स्वयं भगवान के कदम इस भूमि पर पड़े हैं। यहां किया हुआ संकल्प व्यर्थ नहीं जा सकता। तो कल सुबह सभी संकल्प लेकर जाएंगे कि वहां जाकर मुझे अपनी एक भट्टी करनी है शक्तिशाली। डेट, एक एक दिन क्या क्या किया उसका चार्ट रखेंगे। अगर वो ब्रह्मचर्य की भट्टी है तो 21 दिन का अखंड ब्रह्मचर्य हो, शक्तिशाली ब्रह्मचर्य। वो नया संस्कार बनेगा। यदि किसी की बोलने की आदत है, मौन का ब्रह्मचर्य, मौन का व्रत धारण करो 21 डेज। मौन रखना अर्थात बोलना नहीं है, ऐसा नहीं है। मौन अर्थात स्वचिंतन। व्यक्ति बोल रहा है दिन भर, फिर भी मौन में हो सकता है, यह भी संभव है। तो दूसरा संकल्प, आई टॉक विथ हिम। थर्ड संकल्प, आई लिसन टू हिम। मैं तुमको सुन रहा हूं बाबा, बोलो। उसकी आवाज तभी सुनाई देगी जब मन का कोलाहल शांत हो जाएगा। ऐसा कोलाहलहीन चित्त उस परमात्मा की आवाज सुन सकता है। इसलिए भट्टी अर्थात संपूर्ण मौन हो जाना। और आशा है 3 दिन सबने किया भी होगा, और नहीं किया है तो आपसे करो। आपस में बात करते करते तपस्या नहीं हो सकती, कभी नहीं। तपस्या बड़ा गहरा ऑपरेशन है मन का, उसको सुनो। चौथा, आई टच हिम। उसको स्पर्श करो। देहधारियों को बहुत स्पर्श कर लिया और देह के सुखों को बहुत जान लिया, जन जन से प्राप्ति, फ्रस्ट्रेशन, दुख। अब उसको छू जो
छुओ जो निराकार है। आत्मा जाए और उसे स्पर्श करे, फील करो वो कैसा है। I touch him. Next, I experience him, I feel him. उसके जितने गुण हैं, वो प्रेम का सागर है, उस प्रेम का अनुभव कितना किया है। अमृत वेला ऐसा हो कि हर अमृत वेला एक बार तो प्रेम के आंसू आ जाए। तुमने क्या क्या कर दिया, कहाँ पड़े थे संसार में, विकारों में। जितनी अधिक पवित्रता होगी उतना अधिक पवित्र प्रभु प्रेम का अनुभव होगा। यदि पवित्रता में खंडन हुआ तो प्रभु दूर चला जाता है। वो पवित्रता का सागर है, हम उसकी ओर बढ़ रहे तो उसके अनुभव के लिए पवित्रता चाहिए। पवित्रता को छोड़ा तो अपने आप वो अनुभव दूर हो जाता है और फिर दुख, और संसार में दुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सो आई एक्सपीरियंस हिम। कल सुबह जब अमृत वेला बैठे तो इस संकल्प के साथ बैठो कि बाबा मुझे तुझे अनुभव करना है। तुम हो क्या, क्या चीज हो, क्या हो, क्यों अनुभव नहीं हो रहा। भक्ति में होता था, अब यहां क्यों कम हो गया। नेक्स्ट, आई डू एवरीथिंग फॉर हिम। मैं सब कुछ जो कर रहा हूं केवल तुम्हारे लिए कर रहा हूं, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। आई एम अ टूल, अ इंस्ट्रूमेंट। तुमको जैसे यूज करना है करो। तुम चाहते हो मैं यहां रहूं तो यहां, तुम चाहते हो मैं कहीं और तो कहीं और। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है, जहां रखना है रखो। यह समर्पण भाव। नेक्स्ट, आई एंजॉय हिज कंपनी। अब तक देहधारियों की कंपनी एंजॉय की, अब मुझे तुम्हारी कंपनी एंजॉय करनी है। अंग्रेजी में लेखक ने लिखा है, व्हेन आई फॉरगेट दैट गॉड इज माई सुप्रीम कंपेनियन आई फील लोनली। मुझे अकेलापन तभी आता है, कब, जब मैं ये भूल जाता हूं कि वो मेरा परम साथी है। तो ये संकल्प है शक्तिशाली। नेक्स्ट, आई प्रेज यू। मैं केवल तुम्हारी महिमा गाता हूं और किसी की नहीं। भक्ति में त्राटक योग सिखाते हैं। त्राटक योग अर्थात एक बिंदु पर केंद्रित हो जाओ, बस। उसी तरह अमृत वेला ये अभ्यास करके देखो कि शिव बाबा वो ज्योति बिंदु, अब और कुछ भी नहीं देखना है, केवल उस बिंदु को 1 घंटा तक देखते रहो और उसकी महिमा अपलक। आई प्रेज यू। तुम क्या हो। नेक्स्ट, आई थैंक यू। जो कुछ तुमने दिया है अब तक उस सब के लिए तेरा धन्यवाद। सब कुछ यहां पहुंचे हैं वो उसी की कृपा है। अगर वो न उसकी कृपा ना होती तो यहां तक नहीं पहुंचते। जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो भी उसी की कृपा है। बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। इतनी महान आत्माओं का संग मिल गया, मधुबन में आ गए, ये बहुत बड़ी उस पर उसकी कृपा हम पर हो गई है। अगर उसकी कृपा हुई, हम मधुबन में पहुंचे और यहां आने के बाद भी अगर वैसे ही रहे जैसे थे पहले, तो इसे क्या कहेंगे। यहां आना जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाए, इसलिए कहा यह रात आज की क्रांति की रात हो। सोचो कल सुबह शरीर छूटने वाला है 6 बजे। या सोचो कि वापस पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। किसी की गारंटी है हम यहां वापस आएंगे अगली बार। नई नई बीमारियां, नया नया संसार में नई नई चीजें हो रही है, आगे क्या होगा पता नहीं। अगला, आई लव यू। मुझे केवल और केवल तुमसे प्यार है। देहधारियों से प्यार करो, परंतु ऊपर ऊपर से हाथ फिरा देना। ऐसा सौतेली माँ कैसी घुमाती है, ऐसा वैसे वाला।
ऊपर ऊपर से करना, अंदर से उसके साथ। अगला, आई हैव ऑल रिलेशनशिप विथ यू। सभी संबंध तुमसे है, तुम ही सब कुछ हो, काका मामा चाचा जितना भी है सब तुम हो। और अनुभव करना कि वास्तव में है दोस्त का अनुभव। अगला, आई एम लॉस्ट इन हिज लव। मैं लगन में मगन आत्मा हूं, खो गई हूं। जैसे गोपियों की अवस्था है, क्या उन अवस्थाओं का हमने अनुभव किया है? हमें याद है जब हम ज्ञान में नहीं थे और भगवान की खोज कर रहे थे, वो खोज इतनी इंटेंस, इतनी तीव्र थी, इतनी तीव्र थी कि सब कुछ छूट गया था संसार। हमें पता नहीं था, ब्रह्मा कुमारी से हमें पता नहीं था कि भगवान आया है, परंतु खोज थी उसकी। और वो खोज इतनी तीव्र थी कि एक बार हमें याद है 3 दिन और 3 रात हम नागपुर में थे। हमारे भाई का वो जो मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था, उस हॉस्टल में 3 days 3 nights केवल रो रहे थे। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ? तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो? वो मेडिकल कॉलेज का कैंपस, वो छत हॉस्टल की, ऐसी प्यास थी कि उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। ये संसार नहीं चाहिए। आई हेट दिस वर्ल्ड। कुछ भी नहीं यहाँ का। ये सारा मेडिकल प्रोफेशन और ये सब सर्टिफिकेट, ऐसा समय आएगा तो हमने सोचा ये सब जला के फाड़ देंगे, हमको चाहिए ही नहीं। संसार और संसार के प्रति ऐसा वैराग जागा था। तो लगन में मगन, बिना वैराग के यह संभव नहीं है। संसार और भगवान दोनों एक साथ नहीं मिल सकता। फिर उसके बाद में आई टॉक अबाउट हिम। मैं केवल तुम्हारी ही बातें करूं और किसी की नहीं, तुम्हारे ही बारे में बताऊं सबको, तेरे महावाक्य ही सबको सुनाते रहूं। गीता में लिखा है कि जो इन महावाक्यों को दूसरों को सुनाएगा वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। जो मेरी वाणी दूसरों को सुनाता है, अमृत तुल्य वाणी है तव कथामृतम, अमृत समान ये वाणी है। तो सारे दिन भर हमारे मुख से मुरली के ही शब्द, मुरली की ही बातें, यही चर्चा होती रहे। इसने ये किया, उसने वो किया, ये करता है, ये वो करता है, ये ऐसा है, ये वैसा है। ये सब करके क्या प्राप्ति? आत्मा की शक्ति नष्ट होती है इन सब में। और जितना मुख से ज्ञान निकलते रहेगा, ज्ञान के संस्कार बनेंगे ब्रेन पर, न्यू ट्रैक्स ऑफ नॉलेज। अगला, आई एम अंडर हिज कैनपी। मैं उसकी छत्र छाया में हूं। यहां से सीढ़ियां उतरते उतरते अनुभव करो, कोई छत्र छाया चल रही है। भोजन करते करते अनुभव करो, उसकी छत्र छाया का हाथ सिर पर है। हर समय, हर दम, हर पल वो इर्द गिर्द है। अगला, आई सरेंडर अनटू हिम। बाबा, मैं समर्पण करता हूं तेरे सामने, तेरे प्रति। जो सेवाएं मुझसे करानी है करा, जो मेरे मुख से बुलवाना है बुलवा। ये शरीर तुझे अर्पित है, ये मन, ये धन, ये तन, ये बुद्धि, ये संस्कार, सब कुछ। अपने सभी संबंधों को बाबा के सामने, ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है। हमारे आपसी जो संबंध है घर में,
पति पत्नी, बहन भाई, बहनें बहनें, भाई बहनें, बाबा के सामने रखो और बाबा को कहो कि बाबा ये सभी मेरे संबंध है, क्या ये तुम्हें स्वीकार है? डू यू एक्सेप्ट देम? यदि उसमें विकारों की गंध है तो वो अस्वीकार हो जाएंगे। यदि उसमें घृणा है, नफरत है, आसक्ति है तो वो भी अनएक्सेप्टेबल है। तो यहां से जाने के बाद हर एक को अपनी व्यक्तिगत भट्टी करनी है। व्यक्ति का टॉपिक कल सुबह दिया जाएगा, हर एक को व्यक्तिगत रूप से, और सारी भट्टी मौन में बिना किसी को बताए करनी है। और चार्ट रखना है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, 21 डेज। यदि जिस चीज के लिए संकल्प किया वो संकल्प टूट जाता है, शायद तीसरे दिन फिर से खड़े हो जाना है, चौथे दिन नए उमंग के साथ, पर करना जरूर है। नहीं तो यहां आना केवल एक यादगार रह जाएगी बस। कितने हुए? 15। लास्ट एक तू ही। क्या कहना बाबा से एक बार रोज? एक तुम ही सब कुछ, और कुछ नहीं। और जो कहो वो आर्त पुकार हो चेतना की, हृदय से। सब कर लिया, सारा पुरुषार्थ कर लिया, पर ये विकार, ये एडिक्शन, ये व्यसन, ये कमजोरी, ये इम्परफेक्शन इतना कड़ा है, इतना गहरा है, ये उदासी कैसे मिटे बाबा? तू बता। तो ये 16 संकल्प है। अभी इन्हीं 16 संकल्पों का हम यहाँ पर अनुभव करेंगे। जो पीछे बैठे और जो नीचे बैठ सकते हैं वो सामने आ जाएंगे और नीचे बैठेंगे। डायरी, पेन, पेंसिल सभी बंद। अगले आधे घंटे के लिए शक्तिशाली योग का प्रयोग। अलग अलग तरह के मेडिटेशंस को हम देखेंगे। एक होता है महावाक्य मेडिटेशन, एक होता है बॉडी स्कैन मेडिटेशन, एक होता है त्राटक मेडिटेशन, एक होता है ऑल सेंसेस मेडिटेशन, एक होता है ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन, एक होता है राजयोग मेडिटेशन। ये सारे मेडिटेशन को कंबाइंड हम करेंगे। एक होता है सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन, एक होता है विजुअलाइजेशन मेडिटेशन। ये 7-8 प्रकार के सारे मेडिटेशन एक साथ हम कंबाइन करेंगे और अगले आधे घंटे के लिए ऐसी मुद्रा में बैठेंगे जो सहज है, परंतु जरा भी नहीं हिलेंगे। शरीर हिला तो मन हिला। शरीर के हिलते ही मन हिलता है। आधा घंटा तो हम अपने आप को इतना स्थिर बिठा दे, निश्चेष्ट, बिना किसी चेष्टा के। जहां हाथ रख दिया बस रख दिया, उंगली भी ना हिले, बस स्थिर। शरीर जितना स्थिर होगा वो याद भी उतनी स्थिर होगी। और एक चीज, जब भी योग में बैठे ध्यान रखना है कमर सीधी हो। अभी जैसे बैठे सोफा पे बैठे ठीक है, परंतु यहां से जाने के बाद जितना हो सके नीचे बैठकर योग का प्रयोग करना है, योग का अभ्यास करना है बिना सपोर्ट के। तो चले। ओम शांति।